अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमर असलम और आप देख रहे हैं विजडम वन। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस फानी दुनिया में सबसे पहले कौन आया था? आदम अलैहिस्सलाम, जिन या इब्लिस? ये एक मुश्किल सवाल है, लेकिन जवाब जैसा कि आप सोच रहे हैं, इस दुनिया में सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए थे। तो दोस्तों आइए आज पहले पैगंबर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर कुछ बातें करते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल विजडम वन सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और दबाएं इस बेल आइकन को, ताकि आप तक बहुत ही दिलचस्प मालूमात पहुंच सके। दोस्तों, बहुत वक्त पहले अल्लाह सुब्हान ताला ने सूरज, चांद और ज़मीन बनाई। इस तख्लीक के बाद उन्होंने देखा तो ये मुकम्मल नहीं लगी। तब उन्होंने फरिश्तों को ज़मीन से मिट्टी निकालने का हुक्म दिया। फरमाबरदार फरिश्ते मिट्टी लाए और अल्लाह ने उसे आदमी की शक्ल अता की और उसे नाम दिया आदम अलैहिस्सलाम। लेकिन वो 40 साल तक हिले ही नहीं, वहीं का वहीं बुत बने रहे। जब इब्लीस ने उसे देखा तो वो कुछ परेशान और डरा हुआ नजर आया। और तब 40 साल के बाद एक दिन अल्लाह सुब्हान ताला ने आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंक दी। जब रूह उनके सर में दाखिल हुई तो वो छींक पड़े, और जब रूह आंखों तक पहुंची तो उसे चारों तरफ जायकेदार खाने दिखाई दिए। और फिर जब रूह पेट में दाखिल हुई तो आदम अलैहिस्सलाम को भूख का एहसास हुआ। पैगंबर को अपने चारों तरफ रसीले फल नजर आए, लेकिन इससे पहले कि रूह पैरों तक पहुंचती वो फलों की तरफ लपके, मगर पैरों में जान ना होने की वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम वही नीचे गिर गए। तब अल्लाह ताला ने इज्जत की निशानी के तौर पर तमाम फरिश्तों और इब्लिस को आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करने का हुक्म दिया। एक के बाद एक सारे फरिश्तों ने सजदा किया सवाए इब्लिस के। इब्लिस ने कहा कि वो पैगंबर से बेहतर है क्योंकि वो आग से बना है। अल्लाह ने नाफरमानी से नाराज होकर इब्लिस को जन्नत से निकाल दिया। उस दिन से इब्लिस को शैतान कहा जाने लगा और उसे जहन्नुम में फेंक दिया गया। शैतान अब इंसानों से बहुत नाराज था क्योंकि उनकी वजह से उसे जन्नत से निकाल दिया गया था। इसलिए उसने इंसानों से बदला लेने के लिए उन्हें गुमराह करने की कसम खाई। फिर अल्लाह ने आदम को जन्नत के सारे जानवरों और परिंदों के नाम सिखाए। शेर, भेड़, ऊंट, हाथी, फाख्ता, मोर और बहुत सारे। अल्लाह ने पैगंबर से कहा कि वो बागीचे से कोई भी फल खा सकते हैं सिवाय एक के। अल्लाह ने पैगंबर से कहा कि उन्हें इल्म के पेड़ का फल नहीं खाना चाहिए क्योंकि ऐसा करना हराम है, और वो अपने ज्यादातर वक्त जंगल के जानवरों के साथ खेल कर गुजारने लगे। कुछ साल बाद पैगंबर वहाँ अकेले महसूस करने लगे क्योंकि जन्नत में कोई और इंसान नहीं था। अल्लाह सुब्हान ताला ने ये देखा और आदम के लिए शरीक हयात बनाने का फैसला किया। उस रात जब पैगंबर सो रहे थे तब अल्लाह ने पहली औरत को तख्लीक किया। जब पैगंबर जागे वो औरत को देखकर खुश हुए। उन्होंने उसका नाम हवा रखा, लेकिन उनको तख्लीक किसी जानदार चीज से की गई थी। वो लोग जन्नत में एक लंबे अरसे तक खुशी खुशी रहते रहे। शैतान अब भी इंसानों से नाराज था। कई बरस बीत गए, लिहाजा शैतान जानता था कि पैगंबर अल्लाह का कौल भूल गए होंगे। एक दिन उसने एक तरकीब लड़ाई जिससे पैगंबर और उनकी बीवी को जन्नत से निकाल दिया जाए। शैतान जन्नत में आया और उसने पैगंबर और उनकी बीवी को उस फल को खाने के लिए उकसाया जो हराम था। पैगंबर और उनकी शरीक हयात ने अनजाने में ही उस दरख्त के फल को तोड़ा और खाने लगे। पर इससे पहले कि वो पूरा खा पाते उनसे एक बड़ा गुनाह सरजद हो चुका था। अल्लाह के मना किए हुए इल्म के फल को खाने के बाद उनको एहसास हुआ कि उनके जिस्म पर पहना नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने जिस्म को ढांपने के लिए पत्तों का इस्तेमाल किया। अब वो वाकई में बहुत डरे हुए थे क्योंकि वो जानते थे कि अल्लाह उनकी नाफरमानी की वजह से उन्हें सजा जरूर देगा। जब अल्लाह सुब्हान ताला को इसके बारे में मालूम हुआ तो वो नाराज हुए और उन्होंने पैगंबर और उनकी बीवी को जन्नत से निकाल दिया। पैगंबर और उनकी बीवी को काफी लंबे अरसे तक पैदल चलना पड़ा और आखिरकार वो एक नदी के किनारे जाकर बस गए। पैगंबर जानते थे कि जमीन पर उनकी जिंदगी बहुत मुश्किलों में घिरी होगी। उन्हें रहने के लिए घर बनाना पड़ेगा, भूख मिटाने के लिए मेहनत करना पड़ेगी, और उनके पास जन्नत के वो सारे ऐशो आराम नहीं थे। कुछ अरसे बाद हव्वा जुड़वा बच्चों की माँ बनी, एक लड़का और एक लड़की। उन्होंने लड़के का नाम काबिल रखा। उसके बाद उनके घर में फिर जुड़वा बच्चों की पैदाइश हुई, फिर से एक लड़का और एक लड़की।
इस बार उन्होंने लड़के का नाम हाबिल रखा। हाबिल और काबिल दोनों बड़े हो गए। काबिल खेती करता, खेतों में काम करता और हल लगाता। हाबिल बकरियां चराना शुरू हो गया और गड़विया बन गया। वो भेड़ों और दूसरे जानवरों की देखभाल करने लग पड़ा। जब हाबिल और काबिल जवान हो गए तो पैगंबर ने उनकी शादी करने का फैसला किया। उस वक्त दुनिया में कोई और खवातीन मौजूद ना थी। इस वजह से पैगंबर ने हाबिल की शादी काबिल की जुड़वा से और काबिल की शादी हाबिल की जुड़वा से करने का फैसला किया। काबिल की जुड़वा बहन खूबसूरत थी, जबकि हाबिल की बहन इतनी खूबसूरत नहीं थी। लिहाजा काबिल बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो अपनी ही बहन से शादी करना चाहता था। उनमें बहस हो गई। पैगंबर ने मसला हल करने के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला को कुर्बानी देने का फैसला किया और कहा कि जिसकी कुर्बानी कबूल होगी उसकी शादी काबिल की बहन से हो जाएगी। हाबिल ने अपने भेड़ों में से सबसे अच्छे भेड़ को चुना और उसे कुर्बानी के लिए अल्लाह के हुजूर पेश किया। काबिल बेहतरीन फल और सब्जियों को कुर्बानी के लिए पेश नहीं करना चाहता था। उसकी जगह उसने खराब फल और सब्जियों और अनाज को चुना। अल्लाह सुब्हाना ताला ने हाबिल की कुर्बानी को कबूल किया और काबिल की कुर्बानी नामंजूर। जब उन्होंने अपनी कुर्बानी पेश की तो उस वक्त पैगंबर वहां मौजूद थे और ये तय किया गया कि हाबिल की शादी काबिल की बहन से ही होगी। लेकिन काबिल बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो इतना नाराज था कि वो हाबिल को कत्ल करना चाहता था। एक दिन हाबिल बहुत देर तक घर नहीं लौटा तो पैगंबर ने काबिल को उसे ढूंढने के लिए भेजा। पैगंबर की बात मानकर काबिल घर से निकला और खेतों की तरफ निकल गया। आखिरकार उसे हाबिल घर को लौटता हुआ नजर आया। काबिल अभी भी हाबिल से बहुत नाराज था। तुम्हारी कुर्बानी कबूल हुई और मेरी नहीं। हाबिल ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला सिर्फ उन्हीं की कुर्बानी कबूल करते हैं जिनके दिलों में उसका खौफ होता है। काबिल ये सुनकर बहुत नाराज हुआ और उसने हाबिल को मारने के लिए पत्थर उठाया। हाबिल ने ये देखा, हालांकि वो काबिल से कहीं ज्यादा ताकतवर था, लेकिन फिर भी उसने कहा कि अगर तुम मुझे मारने के लिए हाथ उठाओगे तो मैं तब भी तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ। ये सुनकर काबिल और आग बगोला हो गया और उसने पत्थर मार कर उसको कत्ल कर दिया। जब काबिल को एहसास हुआ कि हाबिल की मौत हो चुकी है तो वो डर गया और उसे मालूम नहीं था कि वो अब क्या करेगा। वो नहीं चाहता था कि पैगंबर को ये बात मालूम हो, लिहाजा वो अपने गुनाह को छुपाने के तरीके सोचने लगा। अब इसकी लाश छुपाने के लिए काबिल एक जगह से दूसरी जगह फिर रहा था। इसी असना में उसने दो कौवों को एक दूसरे से झगड़ते हुए देखा। लड़ाई के दौरान एक कौवे ने दूसरे को मार दिया और वो कौवा नीचे आ गिरा। कौवे ने जमीन से मिट्टी निकाली, उसमें लाश को डाला और उसे जमीन के अंदर दफन कर दिया। इस तरह काबिल के हाथों तरकीब आ गई। कौवे की ही तरह उसने जमीन में एक गड्ढा खोदा और अपने भाई की लाश उसमें डाल दी। इस तरह दुनिया में पहला इंसान दफन हुआ। काबिल ने जो कुछ किया था वो उससे शर्मिंदा था। इस तरह शैतान की जीत हुई और वो जानता था कि एक लंबे अरसे तक घर नहीं जा सकेगा। पैगंबर जानते थे कि क्या हुआ है। वो अपने बेटे की मौत में बहुत गमज़दा थे। उन्होंने अपने दोनों बेटों को खो दिया था। एक की मौत हो गई थी और दूसरे को शैतान ने गुमराह कर दिया था। उन्होंने अपनी बाकी बच्चों को शैतान के बारे में आगाह किया और अल्लाह सुब्हाना ताला के रास्ते पर चलने की नसीहत की। एक लंबे अरसे तक पैगंबर को और भी औलादें नसीब हुई। पैगंबर अब बूढ़े हो गए थे। उनके बच्चे उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। जब पैगंबर को ये एहसास हुआ कि उनकी मौत नज़दीक है तो उन्होंने सैद को अपना वारिस बनाया। उनकी मौत के वक्त फरिश्ते उनके घर आए और उनके करीब खड़े हो गए। जब पैगंबर को एहसास हुआ कि मौत के फरिश्ते उनके पास आ चुके हैं तो वो एक मुस्कुराहट के साथ इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो दोस्तों, अब तो आप जान गए होंगे कि उस दुनिया में पहला इंसान कौन था। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। देखते रहिए विजडम वन।